हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। ये आपके सामने मैंने करेंट निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। इस निफ्टी के चार्ट के जरिए आज हम मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, जिसे MTA शॉर्ट में बोलते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से एक बार, मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, यह शॉर्ट में MTA बोलते हैं, या टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस करने का आपका बिल्कुल नया टर्म आपको लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस का टर्म है, जिसका इस्तेमाल करके आप चाहे फ्यूचर में ट्रेड करते हो, कमोडिटी में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो आप, या इक्विटी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, आप किसी भी इंडिसेज में या स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, इस मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस टर्म का इस्तेमाल करके, जिसे टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप मार्केट में बिल्कुल सटीक ट्रेड एंट्री बना सकते हो। इसका इस्तेमाल हम मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल या मार्केट में सही जगह सही एंट्री बना के मार्केट में एंट्री करके प्रॉफिट टारगेट प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, जिसे MTA बोलते हैं, या शॉर्ट में आप इसको टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस टर्म बोल सकते हैं। क्या है ये टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस? इसके जरिए हम मार्केट में करेंट प्राइस, जो चार्ट पे आपका जो प्राइस एक्शन का पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट पे जो भी आपके कैंडल फॉर्म्स होते हैं वो मार्केट में प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्राइस एक्शन के मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस या MTA या टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम मार्केट में बहुत ही बढ़िया सटीक ट्रेंड रिवर्सल और मार्केट में सही एंट्री पॉइंट स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये इतना कारगर और इतना सटीक तरीका है। इसके जरिए जब हम आप एक एंट्री पॉइंट स्पॉट कर लेंगे, ट्रेंड रिवर्सल स्पॉट कर लेंगे, तो कैसे इन 3-4 इंडिकेटर जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, अभी सामने आपके 2 इंडिकेटर दिख रहा होगा। ये क्या है आपका SMI, स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, जो मार्केट में जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे हम, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट के मोमेंटम को दिखाता है। ये आपका ओवरबाउट जोन और ओवरसोल्ड जोन। और ये इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे जो मार्केट जब साइडवेज के बाद जब भी आपका एक ब्रेकआउट देता है ऊपर या नीचे, कॉल साइड या पुट साइड के लिए, तो उस समय जो ब्रेकआउट देता है उस ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिला हो या मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। मैं 2 हमारे नए मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, श्रीराम उल्लू मुंगा। ठीक है ना? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, श्रीराम उल्लू मुंगा जी, जो हमारे पहले प्रीमियम मेंबर बने हैं हमारे चैनल के, उनका तहे दिल से स्वागत है। और दूसरे हमारे प्रीमियम मेंबर हैं अरुण पुजारी जी। तो श्रीराम उल्लू मुंगा जी और अरुण पुजारी जी, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे जाके आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम आपको इसके एवज में, चूंकि आप हमारे एक ट्रेडिंग फैमिली के सबसे पहले मेंबर बने हैं जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है, तो आप दोनों के लिए मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट आपको कुरियर करना है। ठीक है ना? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, श्रीराम उल्लू मुंगा जी और अरुण पुजारी जी, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टा, मेरे को आपको स्पेशल गिफ्ट कुरियर करना है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस और टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जो भी आप स्टॉक या आप इंडेक्सेस इस्तेमाल करते हो, उसका हम करेंगे क्या कि हम आपका मार्केट में रिवर्स लुकअप करते हैं। ठीक है ना? रिवर्स लुकअप क्या होता है? सबसे टॉप से स्टार्ट करेंगे। टॉप क्या है? सबसे टॉप में जो भी हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, मंथली, वीकली, डेली और फिर आवर्ली या मिनट में, तो हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मंथली चार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना? तो ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। अब देखो कितना सटीक, बिना किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल किए हम मार्केट का ट्रेंड पता कर पाएंगे कि मार्केट हमारा निफ्टी डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है, और जो भी ट्रेंड है वहां पे क्या स्पॉट हमारा एंट्री बना रहा है वहां नहीं बन रहा है, या हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम लगाएंगे। ठीक है ना? इसको रिफ्रेश करता हूं मैं ताकि आपको कैंडल बिल्कुल सटीक दिखे। ठीक है, रिसेट किया मैंने।
अब देखो यहाँ पे ये हमारा मंथली चार्ट हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम हो गया निफ्टी का, ठीक है ना। अब जो भी कैंडल आपको दिख रहा हो सामने आपको, अब देखो ये जो कैंडल्स है ये आपके कैंडल्स हैं, ये डायरेक्ट मार्केट में देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा हुआ है, निफ्टी नीचे गिर रहा है, ये नीचे ये नीचे ये नीचे, ठीक है ना। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है हमारा, मार्केट का हमारा ट्रेंड है, अगर सपोज मान लो इसको हम आइडेंटिफाई करें यहाँ पे रे टूल का इस्तेमाल करके, तो मार्केट में हमारा ट्रेंड क्या बता रहा है, ये मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है हमारा डाउन ट्रेंड में है, आइडेंटिफाई हो गया। अब जब मंथली ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मार्क करेंगे कि हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम में जो मार्केट कहां तक गया हुआ था, निफ्टी कहां तक गया हुआ था, निफ्टी हमारा यहां तक गया हुआ था, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ब्लू करता हूं ताकि क्लियरली सबको दिखे यहाँ पे, और इसको मैं लाइन करता हूं, ठीक है ना। उसके बाद यहां से आने के बाद जो करेंट हमारा टाइम फ्रेम है, जो हमारा करेंट टाइम फ्रेम है निफ्टी का, वो कहां पे आके मार्केट बंद हुआ है, वो मार्केट बंद हुआ है इस जोन पे आके, ठीक है। ये दो जोन आइडेंटिफाई हो गया, कौन कौन सा आपका मंथली टाइम फ्रेम में, ये टॉप और ये यहाँ पे करंट, तो ये हमारा एरिया हो गया, यहाँ पे मार्केट अभी ट्रेंड किया कर रहा है। अब मंथली टाइम फ्रेम के बाद हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। अब वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद एक बार फिर इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं। अब ये जो हमारा ट्रेंड था जो हमने मंथली आइडेंटिफाई किया था, अब मंथली के बाद हम आगे यहाँ पे कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। और वीकली टाइम फ्रेम में क्या देख रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम भी मार्केट हमारा क्या है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप में जो हमने पॉइंट किया था मंथली में, तो यहाँ पे जब भी आप पिक्सल टू पिक्सल मैच करते हैं ट्रेंड लाइन, तो थोड़ा बहुत 19-20 ट्रेंड लाइन मैनुअली लगाने में होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मैच कर देंगे और फिर यहाँ पे इससे मैच कर देंगे। तो अब क्लियरली दिख रहा है आपका कि ये क्या है आपका, अब आपका मंथली टाइम फ्रेम से आगे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में। अब देखो कि वीकली टाइम फ्रेम मार्केट कहां से है, कहां तक आया हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी करंट में कहां पे ट्रेड कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट आपका इस जोन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये आया कहां तक था, ये आया था मार्केट हमारा नीचे, कहां तक, यहां तक आया था मार्केट, ठीक है ना। कहां तक आया था हमारा, नीचे इस कैंडल के बॉटम पे हमने अपना ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम सीमित कर लिए अपने आप को मंथली से वीकली में, पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वीकली से अब आएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसको रिफ्रेश किया मैंने, और रिफ्रेश करने के बाद अब देखोगे कि जैसे ही हम शुरुआत कहां से किया था, हमने शुरुआत किया था आपका यहां से, ठीक है ना। अब हम कहां आ गए, यहां बॉटम पे, देखो बिल्कुल ऐसे बॉटम पे आ रहे हैं हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अब हमें देखना है कि ये हमारा जो डेली का टाइम फ्रेम है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमारा यहां से ऊपर फिर नीचे, ठीक है। तो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे इस जोन पे देखना आप, इस जोन पे यहाँ पे ना एक गैप बना हुआ है यहां से यहां तक, मतलब कि मार्केट हमारा यहां तक बॉटम में तो आया था, लेकिन यहां से फिर बुल वालों ने जोर लगाया, तो बुलिश बायर सेटअप बना के यहां तक ले गए यहाँ पे मार्केट को, ठीक है ना। तो ये टाइम फ्रेम कहाँ है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे हमने ठीक कर दिया, ठीक है। अब हम सीमित हो गए डेली टाइम फ्रेम में, कहाँ पे हम मार्केट ट्रेड कर रहा है हमारा। अब हमने अपने आप को लिमिट कर लिया इस रेंज में, चूंकि हमें स्विंग करना है या स्कैल्प करना है, तो दिन में जो चार्ट बनता है तो निफ्टी जो भी ट्रेड करेगा ना, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो हमारे पास ट्रेड का जो जोन बन गया, जी एरिया ब्लैंक एरिया है, या तो मार्केट इसको फिल करने के लिए दोबारा नीचे आए या इसको मार्केट ऊपर लेके जाए। अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम से आपका 12 आवर के टाइम फ्रेम में। अब जैसे ही 12 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो यहाँ पे एक नई चीज देखो आप, कि जैसे आप 12 आवर के टाइम फ्रेम में आते हो, इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, ठीक है ना। अब जैसे ही हम आते हैं 12 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे कि 12 आवर के टाइम फ्रेम में फिर हमें इसको एडजस्ट करना है। तो हम कहां पे आ गए, हम आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा एरिया कहां पे बन गया, हमारा एरिया बन गया 12 आवर में, मतलब हमारा जो निफ्टी है वो कहां पे है, 12 घंटे के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने शुरुआत तो करी थी यहाँ पे, लेकिन करंट में गिर के आ गया मार्केट यहां तक इस जोन पे। तो अब इसको अगर हमें छोटा ट्रेड लेना है, स्कैल्प करना है, स्विंग करना है, तो हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे आएंगे 8 आवर के टाइम फ्रेम में। अब देखोगे कि 8 आवर के टाइम फ्रेम में भी मार्केट हमारा इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चूंकि ऊपर से मार्केट यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हुआ था 8 घंटे के टाइम फ्रेम में और इस जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो हमारा जो गैप बना हुआ है मतलब कि इस जोन पे आने के बाद, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, मैं इस जोन पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां तक मार्केट तो गिरा था लेकिन यहां से मार्केट और नीचे नहीं जा पाया, मार्केट उठ के यहां तक चला गया, ठीक है ना, इस जोन तक। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये कौन बताएगा, ये हमारा बताएगा लोअर टाइम फ्रेम। अब ये आपका टाइम फ्रेम निकल गया 8 आवर्स का, अब आएंगे 6 आवर में। 6 आवर के टाइम फ्रेम में आपको नई चीज देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एक बार देखो आप यहाँ पे, कैंडल को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखें। अब इसको थोड़ा सा लॉक करके छोटा किया मैंने। अब देखो आप यहाँ पे, अभी क्या है कि हमारा जैसे जाएंगे 8 आवर्स में, 8 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ध्यान देना आप, 8 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई हरा कैंडल नहीं है, मतलब कोई बुलिश कैंडल नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हम आते हैं 6 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो आपको नई चीज देखने को मिलती है। वो नई चीज क्या है कि 6 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से जो हमारा एरिया बन रहा था, यहां पे मार्केट का करंट प्राइस, यहां पे नीचे बॉटम पे रेट डालता हूं ताकि देखिए आपको, ये जो एरिया हमारा बना था ना मार्केट में जो करंट प्राइस, अब यहां से मार्केट निफ्टी यहां से बुलिश मोमेंटम में है 6 घंटे के टाइम फ्रेम में, और 6 घंटे के टाइम फ्रेम में ऊपर गया हुआ है। और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, अब देखना आप यहाँ पे, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर जाने के बाद आपका यहां तक आया है मार्केट, ठीक है ना। तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, जी आपका 6 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट ऊपर से दोबारा बेयरिश मोमेंटम लेके, मतलब कि जो सेलर्स हैं उन्होंने मार्केट को पुश करके कहां कर दिया, नीचे कर दिया। तो इतना गैप बन गया हमारा, इस जोन पे गैप बन गया हमारा बियर्स के लिए, ठीक है ना। अब इसको और रिफाइन करेंगे, अब रिफाइन करने के बाद आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, तो आपको दिखेगा कि जो हमारा 6 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये हमारा 6 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हमारा एक बुलिश कैंडल दिख रहा था, तो ये क्या बता रहा था आपको कि ठीक है मार्केट यहां से बुलिश मोमेंटम पकड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं 4 घंटे में तो आपको समझ में आता है कि नहीं, जो बुलिश मोमेंटम था वो तो हमारा बेयरिश मोमेंटम कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पे जो ये 6 घंटे के टाइम फ्रेम में आपका बुलिश कैंडल दिख रहा है ना, ये बुलिश कैंडल, तो वही आपका 4 घंटे वाले में हमें एक भी बुलिश कैंडल नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? एक भी बुलिश कैंडल नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको और डिफाइन करेंगे। अब इसको डिलीट करता हूं मैं, अब मैं इस ऊपर वाले को डिलीट करता हूं। अब हमारे पास क्या गैप बच गया? हमारे पास गैप बच गया ये वाला एरिया। तो मार्केट के पास, हमारे पास ये जो हमारा, अगर फेयर वैल्यू गैप का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीजें क्लियर देखने को मिलेंगी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और आपको नहीं पता तो मैंने फेयर वैल्यू गैप पे काफी अच्छे सारे वीडियो बनाए हुए हैं। मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप होता है क्या है, कैसे काम करता है, और फेयर वैल्यू गैप के लिए हम कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वो इंडिकेटर काम कैसे करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जाएंगे, क्या किया मैंने, फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर डाल दिया यहाँ पे। और फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर डालते हैं तो हमें यहाँ पे चीजें क्या देखने को मिल रही हैं, हमें देखने को मिल रही हैं कि जो मंथली टाइम फ्रेम हमने ऊपर से स्टार्ट किया था फिल्टर करने के लिए मार्केट के ट्रेंड को, तो लगातार आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर से लगातार नीचे पुश करते हुए आपका ये जो जोन है हमारा, ये आपका सारा क्या है, आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये पुश कर करके मार्केट को नीचे लेके आ गया। ठीक है, क्या करके लेके आ गया, नीचे लेके आ गया। लेकिन ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला क्या है कि ब्लैक वाला यहाँ पे ये आपका एक मिटिगेट होने का चांस होता है। मार्केट में जब भी जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जब बनेगा तो काफी पावरफुल होता है, वो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाता है। लेकिन जब भी मार्केट हमारा इस तरीके से ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का जो सेटिंग्स हम सेट किए होते हैं, देखो यहाँ पे जाऊंगा मैं इस फेयर वैल्यू गैप वाले इंडिकेटर पे, आईसी बैलेंस पे, इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा मैं, तो देखो मैंने क्या डिफाइन किया है। यहाँ पे मैंने किया है कि बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ग्रीन कलर का और बियरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपका ये यहाँ पे देखो ना ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कलर ब्लैक किया हुआ है। अगर मैं इसको कोई और कलर कर दूं, येलो कर दूं मैं, तो जैसे येलो करूंगा ना तो इसका कलर येलो हो जाएगा। तो जो कलर डालोगे अपने हिसाब से उसका वैसा हो जाएगा। लेकिन ब्लैक मैंने इसलिए किया हुआ है ताकि ब्लैक मेरे हिसाब से बेयरिश मोमेंटम का बहुत ही पावरफुल कलर होता है, तो मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है। ठीक है ना। वापस ब्लैक करता हूं मैं, इसका परसेंटेज कम किया इसलिए, तो ग्रे कलर का दिख रहा है। ओके करते हैं।
अब हमारा क्लियर हो गया कि भाई ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू का बन गया। तो इनवर्स क्या होता है नहीं पता आपको, तो मेरा फेयर वैल्यू गैप का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है कि मार्केट या तो बुलिश हो बियरिश हो, जब भी मार्केट रिवर्स करता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उसी डायरेक्शन में ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली आपका पैटर्न यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाता है नीचे के लिए। अगर ये ऊपर का आपका इनवर्स फेयर वैल्यू का बनेगा, मतलब कि बुलिश फेयर वैल्यू का बनेगा, तो बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपका बहुत ही पावरफुल सपोर्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जोन डिफाइन हो गया। अब हम आते हैं आपका 3 आवर में, 4 आवर्स के बाद आते हैं, सॉरी 1 आवर में, सीधे 4 आवर्स के बाद आएंगे, स्विच करेंगे 1 आवर में। अब 1 आवर में देखोगे कि जो भी हमारा कैंडल था 4 घंटे में, बिल्कुल यहाँ पे देखो 4 घंटे में एक भी आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक भी आपका बुलिश कैंडल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम आते हैं 1 आवर में, तो आपको दिख रहा है कि भैया 1 आवर में क्या है आपका, एक हमें बुलिश कैंडल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक बुलिश कैंडल दिख रहा है। लेकिन बुलिश कैंडल दिखने के साथ साथ आपको एक और चीज नोटिस करना है यहाँ पे, कि बुलिश कैंडल बना तो है यहाँ पे, लेकिन उस बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे देखो, मैं इसको जूम करता हूं, मैं जैसे मार्केट बुलिश कैंडल बनाया है ना, तो लेकिन मार्केट यहां तक तो आया है, लेकिन फिर दोबारा पुश करके मार्केट नीचे आ गया इस ब्लू वाले जोन पे। कहां पे, मार्केट यहां से, मैं थोड़ा इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं ये मार्केट यहां तक तो आया था हमारा, ठीक है ना, कहां तक आया था, यहां तक, लेकिन ऊपर से बियर ने इसको पुश करके कहां कर दिया, नीचे तक, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि मार्केट यहां से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहां से ऊपर तो गया था, लेकिन फिर दोबारा ऊपर से नीचे पुश किया जा रहा है इसको। क्लियर आपका मतलब, मार्केट में यहां से बियरिश मोमेंटम कैचअप कर रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और फिल्टर करेंगे, ठीक है ना। हमारा जोन डिफाइन हो रहा है, जो बॉटम का जोन क्या है हमारा, अब ध्यान देना आपके, जैसे हम आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं, हमने शुरुआत कहां से करी थी, हमने शुरुआत करी थी आपका, ये देखो ये हमने लाइन ड्रॉ किया था, जो हमारा एंगुलर, ये डायगोनल लाइन है आपका ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमने टॉप में जो डिफाइन किया था ब्लू कलर्स ना, ठीक है, सारे के सारे। अब इसको हम डिलीट करते जाएंगे ताकि हमारा जो व्यू पोर्ट है ना वो गंदा नहीं हो, क्योंकि हमें कम से कम व्यू पोर्ट को गंदा करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम आते हैं, तो बॉटम वाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मार्केट क्या करता है कि जब भी ऊपर खुले नीचे खुले, मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए बॉटम पे आता ही आता है, ठीक है ना, मिटिगेट करने के लिए और गैप को फिल करने के लिए। अब देखोगे आप यहाँ पे कि इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये जो हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हमारा एरिया है ना, यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। और जब यहाँ से मार्केट एक बार रिटेस्ट करके ऊपर गया हुआ ना, तो रिटेस्ट करने के लिए पुल बैक लेके, तो यहाँ से जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसने क्या किया, मार्केट को पुश करके नीचे कर दिया। मतलब यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, मतलब ये मार्केट यहाँ से और नीचे आ सकता है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब देखो कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये जो एरिया था हमारा, ये जो एरिया जो हमने मार्क किया था आपका 1 आवर में, देखो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे हम करते हैं 30 मिनट्स में, तो कितना ग्रीन कैंडल बन गया, ये हमारा 2 ग्रीन कैंडल बन गया। और यहाँ पे फिर भी टॉप में देखो आप, यहाँ पे ना रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है यहाँ पे। अब इसको 30 मिनट्स के बाद हम करेंगे इसको, सपोज मान लो 12 मिनट्स में। आप 15 मिनट 20 मिनट में टेस्ट कर सकते हो। अगर 20 मिनट में करेंगे तो यहाँ पे देखो वापस 2 ही कैंडल। अब यहाँ पे करेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में देखोगे आपकी मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर भी यहाँ पे पुश अप है नीचे की तरफ। और यहाँ पे ट्रेंड क्या बना हुआ है, हमारा ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे फिर लेंगे लेजर टूल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको पिक्सल टू पिक्सल अलाइन करेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं रे टूल। रे टूल लेके हम ट्रेंड ऐसे मैच कर देंगे। अब हमारा एरिया जो है ब्रेकआउट देने के लिए, एंट्री पॉइंट बनाने के लिए हमने अपने एरिया को बिल्कुल श्रिंक करके, बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके एरिया जोन छोटा कर लिया। मतलब जहां हम समंदर में तैर रहे थे, तो समंदर से निकल के हम अब नदी में आ गए हैं, ठीक है ना। नदी का तो, समुद्र में तो हमें कोई किनारा पता नहीं होता है, लेकिन नदी किनारा पता है हमारा, या तो टॉप या तो बॉटम या लेफ्ट या राइट, ठीक है ना। तो समंदर से निकल के हम कहाँ पे आ गए हैं, हम नदी में आ गए हैं। अब ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जोन, ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट में हमारा अगर हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम में ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, रे टूल को लेके इसको मैच करेंगे, फिक्स करेंगे पहले, ठीक है ना। अब इसको लेके हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है हमारा, ये टॉप वाला एरिया हमारा, इसको लेके थोड़ा सा हम अलाइन करते हैं। तो ये और चीज तरीके से, या तो आप गैन फैन का इस्तेमाल कर सकते हो, या इसका फिबोनाची का चैनल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम इसको श्रिंक करने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं मैं, ठीक है ना।
1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लेके चला आया हमें, अब इसको फिक्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको लाके मैं जो एरिया हमने डिफाइन किया है, अब यहाँ पे जो नियरेस्ट हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है जी हमने यहाँ पे मैच किया। अब देखो जो एरिया है हमारा, ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रहा है हमारा, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अब इसको थोड़ा और रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, अब 15 मिनट से हम आएंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब देखोगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं मैं, इसको मैंने स्केल किया और थोड़ा सा चार्ट को बड़ा किया ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखे। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, ध्यान देना आप कि जैसे हमने इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किया, ठीक है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन था हमारा, ये ट्रेंड लाइन जो हमने रे टूल से ड्रॉ किया था, तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा कि मार्केट में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप ये वाला बना था ना, वो फेयर वैल्यू गैप का एरिया आपका यहाँ पे एक्सपैंड हो गया। मार्केट यहाँ से अंदर घुसा तो हुआ है, लेकिन यहाँ से फिर भी यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। और जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम अपना मोमेंटम इंडिकेटर को कैच यहाँ पे देखेंगे, तो मोमेंटम इंडिकेटर क्या बता रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर हमारा बता रहा है कि मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ से जो हमारा -40 का जो आपका एरिया है, जो यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन है ना, तो ये क्या बताता है कि मार्केट जब ओवर सोल्ड जोन में आता है तो ये वापस फिर बाय वाले जोन में आके इधर कहीं आता है, ठीक है ना, अनलेस अनटिल मार्केट कहीं से बीच में घूम ना जाए। ये मार्केट का मोमेंटम होता है, डायनामिक मूव होता है। जैसे कैसे देखो, नीचे से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा। तो अब ये ऊपर कितनी देर में जाएगा, कब जाएगा, वो मार्केट का वोलेटिलिटी और मोमेंटम डिसाइड करता है कि आपका कितनी देर में ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि यहां तक तो हम डाउन ट्रेंड में थे, लेकिन इस टाइम फ्रेम से हम कहां पे आ गए, हम आ गए यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब मार्केट हमारा डाउन, एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में होने के बावजूद भी हम छोटे टाइम फ्रेम में कहां जा रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहे हैं। और हमारा ये ट्रेंड बताने वाला, ट्रेंड का ब्रेकआउट देने वाला ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स ये भी बता रहा है कि भैया मार्केट में हम तो नीचे थे, लेकिन अब एग्जॉस्ट होके यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आने के बाद इसको हम फिर करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो क्या पता लगेगा आपको, जैसे हमने किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको दिखेगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखो आपका जैसे ही हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो जो हमारा बुलिश कैंडल बहुत कम दिख रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कितना दिख रहा था, ये हमारा बुलिश कैंडल इतना दिख रहा है, ये हमारा बुलिश कैंडल इतना ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो पता लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर जाएगा। लेकिन ये सही कहानी नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने अगर मंथली स्टार्ट किया है तो हम जब तक इसके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं आएंगे, हमें एक्चुअल कहानी पता नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से आएंगे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखो कि जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो क्या दिखा आपको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा हम और रिफाइन करते हैं। यहां से यहां मैच किया हमने, यहां से यहां मैच किया। अब देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि जब भी अगर आपको स्कैल्प करना है तो स्कैल्प करने के लिए क्या करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि मंथली हमने स्टार्ट किया था, अब हम कहाँ गए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको एंट्री बनानी है तो हमारा एंट्री क्या कॉल के लिए बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा कि अगर आपने पिछला मेरा कोई वीडियो देखा होगा, मैंने सारे वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि जब भी हम बाय साइड के लिए एंट्री बनाते हैं, मतलब नीचे जब भी आपका बुलिश एंट्री बनाना होता है, तो जब हमारा SMI, जब तक हमारा स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स ये आपका -40 के आसपास होता है, या तो -40 के नीचे रहे और क्रॉस करके ऊपर जाते हुए रहे, या -40 के ऊपर क्रॉस किया वो बॉटम पे रहे। तो बॉटम पे एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास जो एरिया बचेगा ट्रेड का, वो यहां से यहां तक एरिया मिलेगा। तो इस एरिया में हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा भी या यहीं से घूम जाएगा। तो सेफ जोन में ट्रेड लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जोन पे बाइंग एक्टिविटी नहीं करते हैं। ये आपका ओवरबाउट जोन है, यहाँ पे सेलिंग की एक्टिविटी होती है। मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को नीचे लेने का प्रयास करते हैं। कैसे, मार्केट का देखो ना, ये डायनामिक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम ओवर बाउट जोन में है, तो यहाँ पे हमारी बाइंग एंट्री नहीं बन रही है। अक्सर जो नए ट्रेडर होते हैं गलती क्या करते हैं कि मार्केट में देखो, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। लेकिन ध्यान देना है कि चूंकि ये तो ऊपर जा रहा है, मोमेंटम इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा जो ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है, जो हमें मार्केट में एक्चुअल साइड जोन में ट्रेड लेने से बचाता है और मार्केट में एक्चुअल ब्रेकआउट का इंडिकेशन और सिग्नल देता है, वो अभी भी यहाँ पे पुट वाले एरिया में है, डाउन ट्रेंड में है। ना ही मार्केट आपका साइडवेज है, ना ही अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो इस डाउन ट्रेंड में कभी भी किसी भी कीमत पे हमें, जब भी हमारा ये मार्केट, ये हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स नीचे की तरफ आपका ब्रेकआउट देके डाउन साइड में हो, तो हमें कॉल के लिए एंट्री नहीं बनानी होती है। क्यों नहीं बनानी होती है कि ये मोमेंटम इंडेक्स अगर यहाँ से क्रॉस करके ऊपर आ गया, लेकिन ये अभी डाउन ट्रेंड में है, तो ये यहाँ से मार्केट जैसे एक कैंडल नीचे बनाएगा ना, ये यहाँ से ऐसे घूम जाएगा और ये यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। तो क्या होएगा, हमने तो एंट्री बनाई थी नीचे से ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो ऊपर जाने की बजाय आराम से एक कैंडल ऊपर गया, 1 मिनट में नीचे आ गया फट से, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो इस डाउन ट्रेंड में हमें कभी भी बाय साइड की एंट्री नहीं बनानी है। अब सवाल क्या है कि जब अगर बाय साइड का एंट्री नहीं बनाना है, तो क्या सेल साइड का एंट्री बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेल साइड का एंट्री बनाने के लिए एक लॉजिक होता है सही, कि हम जब भी सेल साइड का एंट्री बनाते हैं, तो जब हमारा एसएमआई टॉप में होता है तब बनाते हैं, और ये हमारा जब यहाँ पे कूलिंग ऑफ जोन में, मतलब जीरो लेवल पे होता है और यहाँ से जीरो लेवल के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब एंट्री बनाते हैं सेल के लिए। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, हमारा कॉल का भी एंट्री नहीं बन रहा और हमारा पुट का भी एंट्री नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों में भी हम टेक्निकल ग्लिच है कि अगर यहाँ एंट्री बनाएंगे और ये हमारा डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा नीचे, तो हमारा लॉस हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे हम सेल साइड के लिए एंट्री बनाएंगे, सेल साइड के लिए, तो सेल के एंट्री इसलिए नहीं बना सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में ट्रेंड आपका ये दिखा रहा है एसएमआई, और ये आपका ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो भाई यहाँ से कितना नीचे जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन लगाना, तो मतलब डिसाइड करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो उस जोन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हमारा सेफ एंट्री बने, जब मार्केट कॉल साइड में होता तो कॉल की एंट्री बना सकते थे, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में है, तो अगर ये डाउन ट्रेंड में है, अगर ये हमारा एसएमआई इस जोन की जगह पे यहाँ पे होता, तो नीचे के लिए हम एंट्री बना सकते थे, ठीक है ना। तो अब ये अब क्लियर हो गया 5 मिनट वाले में। अब 1 मिनट में देखो कि जैसे 1 मिनट में आते हैं, क्या दिखा रहा है 1 मिनट में, तो आपका दिखा रहा है कि ये आपका कूलिंग ऑफ जोन में है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे सेलिंग जोन में है। तो अब देखो यहाँ भी टेक्निकल हिसाब से मैच नहीं कर रहा एंट्री हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स यहाँ पे साइडवेज जोन में आ गया, यहाँ पे जीरो लेवल पे है, मतलब कि साइडवेज जोन में है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ये ग्रीन में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ चले जाए, यहाँ से ये ग्रीन बन के ऊपर निकल जाए, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, तो क्या बनेगा, अगर इसको ऐसे ग्रीन में ब्रेकआउट दे दे ऐसे करके, तो क्या बनेगा, हमारा अप साइड के लिए एंट्री बनेगा। लेकिन ये क्या करता है, ये जब नीचे की तरफ आएगा आपका, तो क्या बनेगा, पुट की एंट्री बनेगी। लेकिन चूंकि 1 मिनट में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बहुत रिस्की होता है, बहुत फाल्स सिग्नल्स आते हैं। तो हमारी कहानी शुरू हुई थी कि हमने कहाँ पे डिफाइन किया था मार्केट को मंथली स्टार्ट किया था, और हम आगे कहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम है। अब देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है हमें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखने को मिल रहा है कि मार्केट हमारा क्या है, मार्केट हमारा अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। अब इसको मैं डिलीट करता हूं, मैं अब हमारे सामने क्या बच गया, हमारे सामने बचा है सिर्फ ये आपका ये वाला जो है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप का सारा ये फेयर वैल्यू गैप बेरिश बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे छोटे से 1 मिनट का टाइम फ्रेम में छोटा यहाँ पे ना बुलिश आपका फेयर वैल्यू गैप है। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट में जब भी आपका एंट्री बनता है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट में जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, तो जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो लोग करते हैं क्या, यहाँ से अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करता है। कहाँ पे, टॉप में ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करता है, जहां से लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्रेशर बना के, सेलिंग पोजीशन बना के मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस जोन पे, रेसिस्टेंस जोन पे है, यहाँ पे एसएल हंट करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, एसएल हंट करने का प्रयास करेगा। तो आप वो एसएल हंट कैसे करेगा, अब देखो आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा एसएमआई आपको दिख रहा होगा। तो इस जोन पे मार्केट यहाँ से ओवरबाउट जोन में है, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ध्यान देना आप, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं,
यहाँ पे जो हमारा एसएमआई का जो हमारा ये ईएमए है ना, वो एसएमआई का ईएमए क्रॉस करके ऊपर के दिशा में है, मतलब कि ये फॉल्स सिग्नल्स है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन इसके कंफ्यूजन में नहीं आना। मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कर सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़ा होगा, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़ा होगा, उसको हंट करने के लिए आ सकता है। तो जो सेलिंग का पोजीशन बनेगा हमारा, जब तक मार्केट ये हमारा ऐसे नीचे की तरफ नहीं घूमता है ऊपर से, और जब तक हमारा ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, हमारा सेलिंग का एंट्री नहीं बनेगा। अब सवाल क्या है कि जब मंथली से स्टार्ट करके हमने स्टार्ट किया मंथली से, अब हम आगे 1 मिनट पे, तो हम कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री बनाए, 5 मिनट में, 10 मिनट में, कि 1 घंटे में, कि 15 मिनट में, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब हमारी कहानी आती है इंडिकेटर्स की, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे अपना सबसे पहले कलर डीएमए, ठीक है ना। जैसे कलर डीएमए मैंने किया, यहाँ पे देखो कलर डीएमए इनेबल किया हमने, आपको कुछ और कहानी देखने को मिल गया। वो कहानी क्या है, अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, और नीचे आने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, ये धीरे धीरे आपका 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा ना ही कॉल का एंट्री बन रहा है ना पुट का एंट्री बन रहा है, क्योंकि हमारा ट्रेड के लॉजिक के हिसाब से, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट क्या है, मार्केट कभी भी जब डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में हम कॉल की एंट्री नहीं बनाते हैं, और आपका अप ट्रेंड में हम डाउन ट्रेंड में कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे, और आपका अप ट्रेंड में पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे। तो मार्केट हमारा ना ही ये डाउन ट्रेंड में है अभी, और ना ही आपका अप ट्रेंड में है। अभी मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर से आधा और नीचे से आधा, मतलब बीच में नो ट्रेडिंग जोन में है। इसमें होता है क्या है, नो ट्रेडिंग जोन में, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मैं स्कैल्प करके अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूं, लेकिन वो स्कैल्पिंग एक जुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मेरे अनुभव के हिसाब से स्कैल्पिंग एक जुआ है, उसमें आप रिस्क लेते हो बहुत बड़े बड़े कि या तो आ गया या चला गया, ठीक है ना। अब ये नो ट्रेडिंग जोन में क्यों है, इसलिए क्योंकि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स। जो हम, अगर आपने मेरा पहला ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स का देखा होगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट कैसे देता है, तो इस इंडिकेटर की कहानी क्या है, ये बता रहा है कि भाई मेरे मार्केट यहाँ से आधा नीचे और यहाँ से आधा ऊपर है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि, और ये थोड़ा सा, ये ना ही बिल्कुल नीचे है और ये ना ही बिल्कुल ऊपर है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स बिल्कुल शांत होकर आ गया जीरो वाले लेवल पे, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे ग्रीन की तरफ, या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रेड की तरफ, तभी एंट्री बनेगी। तो अब इस जोन में रिफाइन करके हम यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। अब हम डिसाइड करें कि मार्केट में कैसे एंट्री बनाए। तो मार्केट में आप कभी भी जब चाहो तब एंट्री नहीं बना सकते हो, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है अपने सेटअप के लिए। तो हमारा सेटअप कैसे बनेगा, हमारा सेटअप तब बनेगा कि जब हमारा सेटअप तब बनेगा, या तो मार्केट ऊपर से इस जोन की तरफ आए, ठीक है, इस जोन की तरफ आके यहाँ तक जो ये एरिया बना हुआ है हमारा, यहाँ पे इस जोन पे या तो मार्केट यहाँ पे जो एसएल पर हो उसको हंट करने का प्रयास करे, और या मार्केट यहीं से घूम के नीचे की तरफ आए। तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा ये जो हमारा एसएमआई है ना, ये एसएमआई और हमारा ये टीडीएफआई, ये दो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम अपना जो मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके साथ हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेड के सिग्नल्स को मल्टीपल टाइम्स कंफर्म करने के लिए, ताकि लॉस से बचा सके, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया आपका। अब हमारा ये क्या हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप क्लियर आपका डाउन ट्रेंड का है, ये आपका बिल्कुल साइडवेज बता रहा है एसएमआई, और ये आपका टीडीएफआई साइडवेज बता रहा है, ठीक है ना। अब इस साइडवेज के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे आपका एसीपी, जो आपका ऑटो चार्ट पैटर्न है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप ऑटो चार्ट पैटर्न लगाओगे ना, ऑटो चार्ट पैटर्न लगाने के बाद आप देखोगे कि मार्केट में क्या बन रहा है, मार्केट में आपका ये मल्टीपल आपका चार्ट पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, मल्टीपल चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है। तो अब हमारी एंट्री जो बनानी है, या तो हमें स्विंग करना है छोटा सा, या पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हम अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये हमने डिफाइन कर लिया है कि हमारा मार्केट यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। अब यहाँ पे मार्केट को अगर यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, ये हमारा मार्केट दे रखा है यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इस पे अगर रे टूल लगा के नीचे की तरफ इसके रेसिस्टेंस जोन से मैच करें और इसको सपोर्ट जोन से मैच करें। अब देखो इसको सपोर्ट से जब मैच करेंगे तो क्या हो रहा है, इसको डिसेबल किया मैंने, अब यहाँ पे सपोर्ट से मैच किया, तो अब देखोगे कि मार्केट क्या है, कि मार्केट इस ट्रायंगल का एरिया है जो हमारा बना हुआ था चार्ट पैटर्न, उस चार्ट पैटर्न के बाहर ट्रेड कर रहा है और नीचे आके इस जोन को टच करने का प्रयास कर रहा है। तो या तो मार्केट
इसको हिट करके इस जोन को, ये जो एरिया जो हमारा एसीएल वाला एरिया है, उस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं मैं, ठीक है ना, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अब इस वाले एरिया को मार्केट या तो यहाँ पे इस जोन को एसीएल को हंट करे, इसको टच करके तब नीचे आएगा, और यहाँ पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप है उसको मिटिगेट करके या तो नीचे आने का प्रयास करे और या यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऊपर की तरफ निकलेगा तो मार्केट क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सा कूलिंग ऑफ होकर नीचे आने का प्रयास करेगा। और ये अगर ये यहीं से इसको ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा, जब ये यहीं से ऊपर जाने वाला होगा तो ये हमारे ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडिकेटर जो साइडवेज में है ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ। कैसे देगा, यहाँ पे पीछे देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ठीक है ना, ये हमारा चार्ट हो गया नीचे का। अब ये देखो यहाँ पे एसएमआई है, अब ये एसएमआई क्या कर रहा है, ये एसएमआई यहाँ पे देखो ये हमारा टीडीएफआई है, ठीक है। अब ये एसएमआई हमारा देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे एसएमआई इस जोन पे ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ गया हुआ है, कहाँ पे, ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ है। तो क्या हमारा यहाँ पे एंट्री बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि मार्केट हमारा यहाँ पे बिल्कुल ना ही साइडवेज, ना ही हमारा साइडवेज, ना ही हमारा वो डाउन ट्रेंड में, ना अप ट्रेंड में है, बीच में है, तो हमें धोखा हो सकता है। अब यहाँ पे इस जोन पे देखो, इस जोन पे हमारा एंट्री बन रहा था, कहां बन रहा था हमारा, इस जोन पे, ठीक है ना। ये हमारा बैक में आके इस जोन पे देखो, इस जोन पे एंट्री बन रहा था, तो इस जोन पे कितना सॉलिड एंट्री बना है पुट के लिए। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है एसएमआई, ये डाउन साइड में है, और ये जो हमारा मार्केट, ये आपका ट्रेंड रिवर्सल वाला एरिया ऊपर गया हुआ था, यहाँ से क्या ये भी नीचे की तरफ रुक कर रहा है, मतलब कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। और जो कि हम चार्ट पैटर्न अपना इस्तेमाल करते हैं, ऑटो चार्ट पैटर्न, तो वो क्या बता रहा है, वो भी हमारे यहाँ पे ऑटो चार्ट पैटर्न बता रहा है। यहाँ पे ये देखना आप, यहाँ पे ये हमारा ऑटो चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया डिसेंडिंग चैनल बना रखा है यहाँ पे। और डिसेंडिंग चैनल में हम हमेशा जानते हैं कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और सस्टेन करे तो ऊपर जाएगा, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मल्टीपल क्या कर रखा हमने, मल्टीपल हमने यहाँ पे सिग्नल्स को डिसाइड किया है कि भाई ठीक है, मार्केट हमारा मंथली स्टार्ट किया हमने 1 मिनट पे आगे, तो अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम स्टार्ट को देखो, यहाँ क्रॉस करके हमारे ये क्या बता रहा है आपका, मल्टीपल कलर्ड आपका ये डाउन ट्रेंड का है, ये आपका डाउन ट्रेंड का है। और यहाँ पे जो हमारा एंट्री था बैक में, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें एंट्री बनानी है, पता करने लिए कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, कहां तक जाएगा, सब क्लियर किया हमने यहाँ पे। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आकर देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका सारा इंडिकेटर एक्टिवेट करने के बाद, सारा मतलब कि जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के लिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि कैंडल्स आपको सही से दिखे, ठीक है ना। ये कैंडल हमारा, ये चार्ट बटन हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इस जोन पे ये कितना सॉलिड, यहाँ पे रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ये क्या है आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा डिसेबल करके देखता हूँ, आपको चीज दिखाना है आपको मेरे को। अब देखो इसको डिसेबल करने पे क्या दिखा आपको, ये जो जोन है हमारा, यहाँ पे 200 EMA टॉप में है, 50 EMA बॉटम में है, और बाकी 9 EMA, बाकी जो भी EMA कितने बॉटम में है। लेकिन ये आपका नीचे होने के बावजूद आपका ये जो हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है बॉटम में है, और ये एसएमआई हमारा क्या है, एसएमआई बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या हमारा यहाँ पे एंट्री बन रहा है, तो अगर हमें एंट्री बनानी है तो हमें एंट्री बनाने के लिए क्या करना होगा, मार्केट को ट्रेंड को ब्रेकआउट देना होगा, ट्रेंड का रिवर्सल देना होगा। कैसे पता लगेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो निफ्टी का है उसमें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया डिसेंडिंग ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्टिंग चार्ट पैटर्न बना हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आपको देखने को मिलेगा क्या बना हुआ है हमारा, ये हमारा बना हुआ है डिसेंडिंग ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। ये चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर डीएम में डिसेबल करो, आप क्लियरली दिखेगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये हमारा क्या बना है, डिसेंडिंग ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्टिंग, ये वाला बना हुआ है, ठीक है ना, चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें ब्रेकआउट पता करना है, तो ब्रेकआउट पता करने के बाद हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। मल्टीपल कंफर्मेशन कौन देगा, वो सारे कंफर्मेशन हमें 4-5 हमें इंडिकेटर्स के सिग्नल्स मैच करने चाहिए। वो कौन कौन से, एक हमारा TDFI, दूसरा हमारा SMI, तीसरा हमारा ये चार्ट पैटर्न, चौथा FV ये आपका फेयर वैल्यू गैप ये वाला, और पांचवा हमारा हो जाएगा कलर डीएमए, ठीक है ना। अब इस आप बोल सकते हो कि इतने सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। देखो आपको अगर कंफर्म प्रॉफिटेबल एंट्री लेनी है तो इंडिकेटर जो आपने अगर ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान इस्तेमाल करते हो, एसेंशियल जो होता है या कोई भी इसके ऊपर वाला, तो आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाना ही पड़ेगा, आप लगाते ही हो ताकि मार्केट में आपको करेक्ट सिग्नल्स मिले। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स जो चीज हमें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, उसको उस सिग्नल्स को हमें देख के बताता है। ये तो अभी क्या बता रहा है मार्केट यहाँ से एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से
एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है फिर भी हमारा एंट्री नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मार्केट में हमें एंट्री बनाने के लिए हमारा ब्रेकआउट कैच करना पड़ेगा। और ब्रेकआउट कैसे कैच करेंगे? हम जब मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखना आप इसको, मैं एवरेज थोड़ा सा इसको डिसेबल करता हूं मैं। अब देखना आप यहाँ पे, जैसे ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है ना, तो मार्केट यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। तो जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे की तरफ आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट सस्टेन करके नीचे आ गया है, लेकिन दोबारा घूम के कहाँ, दोबारा घूम के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पे सही कंफर्मेशन का ब्रेकआउट का वेट करना है, जब हमारा ये इंडिकेटर का सिग्नल, ये सिग्नल और हमारा यहाँ पे ये ट्रेंड का रिवर्सल चार्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट का हमें पता चले। तो अगर यहाँ से हम कॉल की एंट्री बनाएंगे तो हमारा एसएल हंट हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें अपनी बारी का वेट करना है, हमारे सेटअप का वेट करना है। तो अब कैसे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा हमारा ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन को, जो हमारा चार्ट पैटर्न बना हुआ है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, इसके ट्रेंड लाइन को दोबारा रे टूल लेंगे और रे टूल लेके यहाँ से हम इसे मैच करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिया हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया रे टूल से। अब देखो क्या बन गया हमारे पास, ये ट्रायंगल बन गया। दोनों को मैं ब्लू करता हूँ ताकि आपको छोटे से मोबाइल पे देख रहे होंगे आप, तो आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पे इसको ब्लू किया मैंने। अब देखो मार्केट यहाँ से, मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो क्या करना होगा? मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये वाला जो जोन है ट्रायंगल वाला, ये अभी नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो हमारा रेसिस्टेंस वाला लाइन है टॉप वाला, क्या ये जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं मैं, जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो बना हुआ है ना, इसके ऊपर मार्केट को एक ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग देना होगा। मतलब मार्केट यहां से प्रोग्रेस करके ऊपर आए और ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको भी ब्लू कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि मार्केट में हमारा या तो ये जो हमारा यहां से मार्केट या तो यहां से बाउंस करके नीचे गिर गया ना, अगर मार्केट रीटेस्ट करके इस जोन पे आके, ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट जोन है, तो ये सपोर्ट जोन इस चैनल के हिसाब से है, लेकिन इस मार्केट चूंकि नीचे गिर गया है तो यहाँ पे क्या करा मार्केट जब नीचे गिर गया तो ये रेसिस्टेंस वाला एरिया बन गया। तो इस रेसिस्टेंस वाले एरिया से या तो मार्केट यहाँ से जाके टच करके या इसके ऊपर क्लोजिंग देके दोबारा नीचे गिर जाए। तो जब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे या इसके यहाँ से टच करके क्लोज करे और उसके बाद दोबारा या तो मार्केट का कैंडल नीचे गिर जाए या यहीं से टच करके नीचे गिर जाए, तो हमारा यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री बन जाएगी। और जब पुट साइड की एंट्री बनेगी तब जैसे मार्केट कैंडल यहां से क्लोज देगा तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगा तो ये हमारा एसएमआई यहीं से नीचे घूम जाएगा और ये हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स क्या करेगा, ये भी नीचे घूम जाएगा। और यहाँ पे हमारा जब एंट्री बनेगा तो हमारा एसएल आ जाएगा इस वाले कैंडल के ऊपर 5-10 पॉइंट ऊपर बफर पॉइंट डाल के, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मार्केट चूंकि लाइव नहीं है, अगर क्रिप्टो वाले मार्केट में दिखाऊं आपको तो चीजें कहानी में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर यहां से मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करना है, मार्केट को ऊपर जाना है यहां से, तो हमें वेट करना है कि मार्केट ये जो हमारा रेसिस्टेंस वाला जोन है, ये हमारा जो डिसेंडिंग ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्टिंग जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इसके ऊपर मार्केट को आना चाहिए। अब चाहे ऐसे ही से करके जाए चाहे डायरेक्ट ऐसे चला जाए, तो इसके ऊपर आने के बाद जैसे ही इसके ऊपर आके एक कैंडल क्लोज करे और उसके बाद सेकेंड कैंडल भी क्लोज सस्टेन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया फिर गिर के नीचे आ गया, नहीं, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल कोई बनता है तो सेकेंड कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, सेकेंड कैंडल नीचे नहीं आएगा, पहले कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा और एसएल पॉइंट हमारा नीचे बन जाएगा, तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं चार्ट को रिफ्रेश करता हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर दिखे। स्क्रीन पे मोबाइल पे आपको ना काफी छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां से मार्केट क्या है, यहां पे सारे हटाता हूं मैं। अब यहां पे देखो मार्केट हमारा, इसको भी हटाओ थोड़ा सा चीजें आपको क्लियर दिखे, ठीक है। अब यहां पे देखो मार्केट क्या करेगा, आप निफ्टी का नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा, आज क्या है 22 तारीख है, 23 तारीख को मार्केट खुलेगा। तो आप अगर टेस्ट कर रहे होंगे, बैक टेस्ट कर रहे होंगे, तो इस पैटर्न को लगा कर देखिए, ये आपका इंडिकेटर है, इसको लगा कर देखना। जब मार्केट हमारा इस जोन से अगर नीचे, इस जोन से नीचे आना शुरू हो जाए तो मार्केट नीचे जाएगा, और इस जोन के ऊपर ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये सारी कहानी हमने कैसे पता करी, हमने पता करा मार्केट का मंथली स्टार्ट किया था हमने
मंथली एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं। ये कहानी हमने मंथली स्टार्ट किया था और मंथली कहाँ पे था हमारा निफ्टी का, ये हमारा बिल्कुल टॉप में है मार्केट, ये हमारा बिल्कुल टॉप में है। तो मंथली करके हमने क्या किया, मंथली हमने इसलिए किया कि मार्केट देखो मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हो आप, तो हमारा ये देखो एसएमआई जो हमने छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे थे, अभी कितना क्लियर चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट हमारा यहाँ पे ओवरबाउट जोन से नीचे आ रहा है, ओवरसोल्ड जोन की तरफ, नीचे से नीचे तरफ। और ये जो हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है ना, ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स क्या कर रहा है, ये हमारा मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इस जोन पे आने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्लियर है कि मार्केट हमारा यहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन नीचे गिरने के लिए हमें क्या करना है, मार्केट जब यहां से आप एंट्री बनाओगे ना मंथली वाले में आके, तो आपका एसएल हंट हो जाएगा। इसलिए एसएल हंट हो जाएगा कि जब भी मार्केट नीचे ड्रॉप कर जाता है तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाता है और हमें अपना एसएल पॉइंट बिल्कुल छोटा से छोटा रखना होता है। उसी के लिए हम यहाँ पे मंथली से स्टार्ट करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया था। क्यों? क्योंकि हमें टेक्निकल एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि भैया मार्केट हमारा किस जोन पे है और किस जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने सेटअप का वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि जब नींद खुला मार्केट में ट्रेड करने बैठ गए और ट्रेड लेके बोले भैया पैसा लॉस हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे आप, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सारे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, सारे टाइम फ्रेम में मार्केट अभी हमारा डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट हमारा बीच में फंसा हुआ है। अभी बीच में फंसा है मतलब कि हमारा सेटअप नहीं बन पा रहा है। सेटअप तब बनेगा एंट्री के लिए कि जब ये ट्रेंड लाइन जो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना हुआ है ना, ये ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न का इंडिकेटर है, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने। अगर मार्केट में आपको एंट्री बनानी है तो हमें इस जोन तक वेट करना पड़ेगा, चाहे वो आधा घंटा वेट करना पड़े, 1 घंटा वेट करना पड़े, 2 घंटा वेट करना पड़े। जब तक इस जोन से मार्केट क्लियर सिग्नल नहीं देगा तब तक हमारी एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि हमारे को पता है कि या तो मार्केट जब यहां से नीचे आए, या तो हमें अगर मार्केट में प्रॉफिट बुक करना होता, मार्केट लाइव होता, तो या तो मार्केट में हम इस जोन पे एंट्री बनाए कर नीचे तक का पुट का प्रॉफिट बुक कर दे, या इस जोन से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें छोटा स्कैल्प करना हो तो करते। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको हमेशा मना करता हूं ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे ऊपर से मार्केट नीचे आ गया, या तो यहाँ से ऊपर जाए, इस जोन से ऊपर जाए तो हमें यहाँ पे नीचे बन जाएगा हमारा बाय का पॉइंट, लेकिन बाय के लिए मिल नहीं रहा है। तो हम अभी मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे गिर रहा है, तो मार्केट नीचे गिर रहा है उसके बाद भी हमें सही एंट्री पॉइंट स्पॉट करने के लिए इस जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो या तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लो, लेकिन जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करोगे उस टाइम फ्रेम में आपका जो चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्राइंगल का जो चार्ट पैटर्न है ना, इसके हिसाब से आपको अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से ये कंफर्मेशन कौन देगा, अगर यहां से मार्केट ऊपर चला गया तो ये जो हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है ना, ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होकर यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो एंट्री बनेगा। और ये हमारा ऐसे ऊपर नहीं रहेगा, ये जब यहां तक मार्केट आएगा तो ये यहां तक आगे कूल ऑफ होकर नीचे आ सकता है और नीचे 50% पे आके फिर वापस जाएगा तो एंट्री बनेगी हमारी। अगर यहां तक ऊपर नहीं आया और मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहां तक इस जोन पे आके फिर मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया और जैसे एसएमआई हमारा क्रॉस करके नीचे की तरफ घूम जाएगा और ये नीचे घूम जाएगा तो हमारी एंट्री कहां बन जाएगी, यहां पे पुट की एंट्री बन जाएगी और इस जोन पे हमारा एसएल हो जाएगा। तो इतना छोटा एसएल बनने का फायदा क्या होता है कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में चलता गया तो हम क्या करते हैं, हम लंबा प्रॉफिट बुक करते हैं। अब देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जब गिरेगा कहां तक गिरेगा तो मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करेगा, हम वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो अब जाकर चेक कर लेना। अगर नहीं चेक किया आपने तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। मैं अब क्या करूंगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैं एसीपी को मैंने डिसेबल कर दिया। अब अगर आपका सवाल हो सकता है कि ठीक है मार्केट हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा अगर ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम ट्रेड का टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। तो टारगेट डिसाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका A5 चैनल। अब A5 चैनल क्या करता है, A5 चैनल हमारा मार्केट में कैसे काम करता है, इसको इनेबल किया हमने, ये यहां पे मैच किया हमने, ठीक है। मार्केट हमारा अभी यहां पे है तो ऐसे नीचे ड्रॉ किया हमने और नीचे करने के बाद हमारा जो भी नियरेस्ट हमारा स्विंग मिलेगा उससे हम मैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये मिल गया नीचे का स्विंग हमारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट हमारा क्या बता रहा, डाउन ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड में है तो एक ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ लिया हमने और यहाँ लिया और इससे लेके यहाँ तक मैच कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है ना, अब इसको इनेबल करते हैं हम, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है और फिर यहाँ पे
काफी आपको हौच पौच दिख रहा होगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं ताकि आप गलती को अवॉइड कर सको। ठीक है, अब इस जोन से अब मार्केट में आपको दिख रहा होगा क्लियर चीजें कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहां से अप ट्रेंड में है लेकिन ऊपर से डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट को नीचे की तरफ अगर देना है पोजीशन तो नीचे के लिए एंट्री तब बनेगी जब ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया से बाउंस बैक करके मार्केट नीचे आ जाए। तो अगर नीचे आएगा तो मार्केट कब एंट्री बनेगी हमारा, यहां से ट्रेड करके जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना, ये रेसिस्टेंस पॉइंट है, इसको जैसे ब्रेक करेगा हमारा एंट्री यहां बन जाएगा, ऐसे आप ऊपर डाल सकते हो। और अगर मार्केट ऐसे प्रोग्रेस करके इसको ब्रेक कर दिया, इस लाइन को, जब इस लाइन को ब्रेक करेगा तो इसको सपोर्ट मान लेगा और ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का और सही ट्रेड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट स्पॉट करने का। अब ये इतने सारे इंडिकेटर्स लगा रखे मैंने, कौन से हैं, 5 इंडिकेटर लगा रखे मैंने, आपका TDFI, SMI, आपका कलर DMA, आपका ये FVG चैनल का, FVG का, और उसके बाद आपका ये FVG के बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है आपका ये ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न। तो ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में ट्रेंड स्पॉट करने का, एंट्री और टारगेट पॉइंट स्पॉट करने का। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई आपने इतना हौच-पौच दिखाया, आपको चीजें व्यू पोर्ट पे क्लियर नहीं दिख रही थी। इसलिए क्लियर नहीं है कि ये सारे इंडिकेटर्स आपको दिखाने जरूरी हैं ताकि लाइव अगर आप मार्केट में कभी भी बैक टेस्टिंग करो या आप अपना सेटअप का वेट करो तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं। अगर मैं इसको कलर DMA को डिसेबल कर दूं तो आपको व्यू पोर्ट क्लियर दिखेगा। अब व्यू पोर्ट क्लियर दिखने के बाद क्या दिखेगा आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे एक ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न बन के दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है। अब ये मैंने कल वीडियो पब्लिश किया था कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकआउट पता करना है मार्केट का, तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम पता कर सकते हैं। और मार्केट में हमें वेट करना होता है सही पोजीशन बनाने के लिए कि मार्केट में कब हमारा ये चार्ट पैटर्न बनता है। तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें कई सारे सिग्नल्स, कई सारे इंडिकेटर्स देते हैं और उन सारे सिग्नल्स का हम एक एनालिसिस करके सही एंट्री पॉइंट बना के डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट हमारा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो सीधी सी कहानी है कि भैया इसमें ज्यादा दिमाग अब नहीं लगाना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो हमारा रेसिस्टेंस जोन, जो ये ट्राइंगल वाला एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को या तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाए, तो जैसे इस रेसिस्टेंस जोन को, ये हमारा जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसको ब्रेक करके ऊपर मार्केट निकल पड़ेगा तो यहां से रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। लेकिन चूंकि डाउन ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, तो यहां पे सेटअप करके कहां तक जाएगा, तो यहां से अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो इस जोन तक आ सकता है। अब वो आप इस A5 चैनल के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीजें क्या है कि अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मार्केट को नीचे आना है, तो भी हमें बीच में यहाँ एंट्री नहीं बनानी है, ना ही हमें कॉल की एंट्री मिल रही है ना पुट की एंट्री बन रही है। हमें पुट का भी एंट्री बनाना है, तब तक वेट करना है जब तक ये हमारा SMI कूल ऑफ होकर यहाँ नहीं आ जाए और घूम के दोबारा नीचे की तरफ ना दिशा कर दे, और ये हमारे नीचे की तरफ नहीं घूम जाए। क्योंकि बीच में कहीं भी लेंगे ना तो मार्केट में साइडवेज में ट्रेड इसलिए नहीं लेना चाहिए कि साइडवेज में होता क्या है कि मार्केट आपका एक कैंडल ऊपर, दो कैंडल नीचे, दो कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, तो इसमें क्या होता है कि ना ही हमें टारगेट मिलता है और ना ही हमारा कोई अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। क्योंकि जैसे आपका मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट दिखेगा, तुरंत नीचे आ जाएगा, तब का लॉस हो जाएगा। तो हमें साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, और उस साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, ठीक है ना। और उसके साथ ट्रेड का मोमेंटम ग्रैब करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में, लंबे टाइम फ्रेम में सही एंट्री स्पॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं SMI टूल, ठीक है ना। और उसके बाद ब्रेकआउट पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं आपका ये ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न वाला इंडिकेटर। क्योंकि ये जब तक हमारा सिग्नल्स, ये जब तक ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद, जब तक हमारा यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर बनेगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे बनेगा। अब देखना मार्केट जब अगले, आज तो 22 तारीख है, जब मार्केट ओपन होगा, निफ्टी जब ओपन होएगा, तो आप क्लियरली मैच करना, जब वीडियो पब्लिश कर रहा हूं मैं, अब मैच करना, इससे वीडियो से मैच करना कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो ये अगर मंथली में करूंगा आपको मैं दोबारा, ठीक है ना। अब ये मंथली टाइम फ्रेम में अगर कर दिया मैंने इसको, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाना है तो एक बार मार्केट या तो सीधे यहां से ऊपर की तरफ गैप अप खुल जाएगा, या मार्केट क्या करेगा, इसी जोन में खुल के रिटेस्ट करके ऊपर आने का प्रयास करेगा। कहां तक, मार्केट जो हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो गैप दिख रहा था ना, वो गैप हमें इस जोन तक मिल सकता है। कौन से जोन तक, यहां तक। यहां से मार्केट ऊपर गया ना, तो यहां से मार्केट एक बार इस जोन पे, ये कौन सा जोन है, ये आपका जो जोन बन रहा है आपका 23,500, ठीक है ना, ये आपका 23,488, मतलब कि 23,500 मान लो। तो मार्केट जब भी ओपन होगा निफ्टी का, देखना आप
या तो मार्केट 23,500 के ऊपर जाए। जब मार्केट 23,500 के ऊपर जाएगा तो हमें इतना लंबा ट्रेड मिल सकता है आपका यहां से यहां तक के लिए, और नहीं तो जैसे मार्केट इसी से नीचे आ गया तो हमारा अच्छा खासा पुट का ट्रेड बनेगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपका एंट्री पॉइंट स्पॉट करते हैं, कैसे, आपका रिवर्स लुकअप करके, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ में आया होगा कि इन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, इन चैनल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, इसको मैं डिसेबल करता हूं मैं, ये हमारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके। अब ये सामने आपको देखो, ये इंडिकेटर आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मार्केट लगातार निफ्टी यहाँ से लगातार यहाँ से ऊपर गया हुआ है। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी निफ्टी की गर्मी शांत हो रही है, मार्केट यहाँ से नीचे आने का प्रयास कर रहा है। और ये स्वाभाविक है कि मार्केट में जब भी हमें फेयर वैल्यू का बनता है ना, तो यहाँ पे एक सेटिंग्स बताए थे मैंने पिछले एक वीडियो में कि लिक्विडिटी को कैसे आपका यहाँ पे मिटिगेट करता है। देखो यहाँ पे इस इंडिकेटर में जाएंगे हम, इस इंडिकेटर में आपका आईसीटी इम्बैलेंस वाले में, तो यहाँ पे जो हमारा एफवीजी है ना, ये एफवीजी टाइप करेंगे ना लिक्विडिटी वॉइड करके, ये नॉर्मल करेंगे। देखो नॉर्मल कैसे दिखेगा आपको, नॉर्मल किया हमने तो नॉर्मल में आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये जैसे हमारा मार्केट में लिक्विडिटी है ना, तो जब मार्केट ऊपर से नीचे इसको जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पर हुई ना, उसको खाने के लिए नीचे आता ही आता है, चाहे वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 1 सप्ताह में आए, 5 दिन में आए, 1 महीने में आए। तो अभी मार्केट का मोमेंटम नीचे है, लेकिन मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करते हुए, चूंकि और एक टर्म होता है मार्केट में एवरेजिंग, ठीक है ना। अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको बना के कि मार्केट में एवरेजिंग कैसे होता है। मार्केट में शॉर्ट बताऊंगा आपको एवरेजिंग क्या होता है। एवरेजिंग होता है कि मार्केट में जब भी हमारी 200 EMI है ना, तो ये 200 EMI का डिस्टेंस और ये हमारा 9 EMI का डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, जब प्राइस में आपका ओपनिंग पॉइंट और प्राइस का मैक्सिमम पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, दोनों में काफी ज्यादा गैप हो जाता है, तो मार्केट क्या करता है, प्राइस को बैलेंस करने के लिए एक बार एवरेजिंग करता है। मतलब कि यहां तक प्राइस गया हुआ है ना, तो क्या करेगा प्राइस, वो या तो यहां तक आएगा, अगर यहां तक नहीं आया तो क्या करेगा, ये यहां से यहां तक के सफर का जो बीच का रास्ता है ना, ये इस जोन पे आके प्राइस को एवरेज करेगा। तो इस जोन पे आके या तो फिर दोबारा वापस ऊपर जाएगा, यहां से नीचे आ जाएगा। तो इसी ब्रेकआउट मोमेंट को कैच करने के लिए हम मार्केट में वेट करते हैं और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। तो अब कई लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अगर यहां से आप एंट्री बनाओगे, इसको जूम करता हूं मैं, यहां से अगर इंटर करोगे ना, तो आपका गारंटेड एसएल हंट होएगा। और एसएल हंट इसलिए हो जाएगा कि मार्केट यहां से आने के बाद, देखो मैंने आपको जो दिखाया था लाइन ड्रॉ करके, अब यहाँ पे देखो इस जोन पे मार्केट यहां तक आगे क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले एरिया में हल्का सा पुशअप है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ पुशअप है, इसका मतलब कि मार्केट में हिडन बुलिश यहाँ पे थोड़ा बहुत पावर है यहाँ पे। तो क्या करेगा, जब यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो एक बार बुलिश पावर है वो रिवर्स करके यहाँ से यहां तक आने का प्रयास करेगा। तो या तो यहां से आके बाउंस बैक कर जाएगा या यहां तक आएगा। तो कभी भी हमें जब तक इस जोन को क्लियर करके ट्रेंड का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता है मार्केट, हमें मार्केट में एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन जो इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे, उसके हिसाब से व्यू पुट आपको कुछ हौच-पौच दिख रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज डू इट इन द कमेंट, और मेरे को कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो आई वर्कआउट ऑन दैट और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पब्लिश करने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।